वेलकम टू द टैरो वाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर कृष्ण हीरे अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस करेक्टिव रीडिंग होगी। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना ही रखेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मैं आपको रोज़ ही गाइड करता रहता हूँ। हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है, हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होता। तो मे भी हो भी सकता है कि ये रीडिंग आपसे 100% भी रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ पार्ट ही इसका रेजोनेट करे। तो जितना रेजोनेट करें आप उतना ही रखें, बाकी का आपको और के लिए लेट गो कर देना है। और साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है खुद को मास्टर समझने वालों के हौसले हो चुके हैं पस्त, और उन्हें नहीं मालूम था कि आप हेडमास्टर हैं। यानी कि अपनी जो उनकी होशियारियां हैं वो कहीं ना कहीं आपकी समझदारी के आगे बिल्कुल बेकार हो गई हैं। यानी कि आपने साबित कर दिया है अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि जो लोग आपको समझते थे कि आप कुछ भी नहीं हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो कहीं ना कहीं आज आपकी वैल्यू मुझे उनकी नज़रों में बनती हुई दिखाई दी है इस डाउनलोड से। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आज की रीडिंग में मेरे थ्रू आपको। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ बैंड्स, फोर ऑफ बैंड्स, डबल वन की एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी हैं गाइस। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, सब लोग यहाँ पर डबल वन लिख करके रीडिंग को क्लेम करें। और साथ ही जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं इस एंजल्स नंबर से आप मांग सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर डबल वन यहाँ मौजूद हैं, और इसके थ्रू आप जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं आप अपनी कर सकते हैं। डेफिनेटली एंजल्स नंबर आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी करने की पूरी की पूरी पावर रखते हैं। ऐसी एंजल नंबर ये हैं यहाँ पर डबल वन। द सन, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ बैंड्स। किंग ऑफ बैंड्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ बैंड्स, द मून, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, सेवन ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट,
बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर मौजूद है गाइस 7 ऑफ कप्स। तो गाइस यहाँ पे आ चुकी हैं एनर्जीज और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर निकल के आया है आज की इस रीडिंग में। तो गाइस मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरी जो नज़र जा रही है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स पर, तो मुझे लगता है बहुत बुरी तरह से लोगों ने आपको हराने के लिए काम किया है। बहुत सारे लोगों ने एक 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 यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर तो चारों तरफ से आपके ऊपर पूरी तरह से प्रताड़ना मुझे होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा आपको गिराने की कोशिश की गई है, आपको यहाँ पर आपको हराने की कोशिश की गई है, आपको दबाने की कोशिश की गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से लोग एक ही व्यक्ति के पीछे यहाँ पर हाथ धोकर पड़े हैं, ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर यहाँ पर पूरी तरह से कई लोगों ने एक साथ प्रेशर बनाया है, एक साथ आपको हराने के लिए काम किए हैं, एक साथ आपको दबाने के हर संभव प्रयास किए गए हैं, क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत ही समझदार हैं और इस चीज़ की चिढ़ कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को है जिन्हें आपके मुताबिक यहाँ पर जिस तरह से आप हर काम को बहुत ही तरीके से बहुत ही ढंग से कर लेते हैं, किस तरह से आप अपने कार्यों को अंजाम दे देते हैं, इस चीज़ की चिढ़ हो सकती है। आप किस तरह से यहाँ पर लोगों के सलाह मान करके, थ्री ऑफ पेंटिकल है, लोगों की सलाह मान करके टीम वर्क करके यहाँ बहुत कुछ यहाँ पर अपने आप में बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को निखारने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर इन चीज़ों से भी लोगों को बहुत चिढ़न नज़र आती है और आपको यहाँ पर दबाने के, हराने के हर तरह से प्रयास किए गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर द मून भी मौजूद है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आपको चीटिंग भी दी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने धोखे आपके साथ में किए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द भरा माहौल रहा है, जीवन में एक ग्रहण का माहौल रहा है। मेजर कारण से द मून मौजूद है यहाँ पे, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, जो आपको यहाँ पर तकलीफ़ में देखना चाहते हैं, जो आपको हर तरह से आपके जीवन में चाहते हैं ग्रहण लगा रहे, आप हमेशा अपने ही परेशानी में उलझे रहें, दर्द में रहें, ऐसे लोगों की आपके जीवन में कमी नज़र नहीं आती गाइस। साथ ही मैं यहाँ पर ये भी देख पा रहा हूँ बहुत लोगों की कोशिशें रही हैं कि आपको दबाना, जानते हैं कि हाँ आप की कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, जलन, आप इतना एवेंडेंस कैसे हैं, आप अपने काम कैसे फाइनेंशियली आप कैसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हरेसमेंट यानी कि अंदर ही अंदर इनके दिल को तोड़ती है और ये व्यक्ति यहाँ पर, ये लोग आपको यहाँ पर हराना चाहते हैं, हरा करके यहाँ पर कोशिश इनकी यही रहती है कि आप बिल्कुल आपसे जानबूझ के लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करना, आपसे आर्गुमेंट्स करना, आपसे यहाँ पर आपको चीट करना, आपको नीचा दिखाना, ये सब इनकी प्रायोरिटी रहती है और आप इनसे बचते रहते हैं कि किस तरह से ये लोग बहुत खुश होते हैं। हालांकि जब आप बचते हैं इनसे उलझने की, नहीं ये सोचते हैं हमारी जीत हो रही है, हम बहुत पावरफुल लोग हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को अप्रिशिएट अपने आप में करना, ऐसा इनकी मन की इच्छाएं यहाँ दिखाई देती हैं और आप अपनी बुद्धिमत्ता से, समझदारी से यहाँ पर इन सब पचड़ों से बचना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं, साइड में हो जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स, जिसमें कि दिखाई देता है आपसे कुछ भी चुरा लेना, यानी कि आपके भाग्य का चुरा करके भागने की कोशिश, आपसे यहाँ पर छीन लेने की कोशिश, ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा आपको घुमा देने की कोशिश, यानी कि लोगों का जाल ये होता है कि आपको यहाँ पर अपने चक्रव्यूह में फंसा करके, अपनी मीठी बातों में फंसा करके, आप को इल्यूज़न में डाल करके, कन्फ्यूज़न में डाल करके, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको यहाँ पर आपके भाग्य का छीन करके भाग जाना चाहते हैं और दुनिया भर की चीटिंग्स यहाँ पर होती मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा चीटिंग्स यहाँ पर की गई हैं आपके साथ में, बहुत ज़्यादा धोखे आपने ज़िंदगी में देखे हैं
हो सकता है कुछ लोगों की मंशा है आपकी प्रॉपर्टी को हड़प करके भागने की, कुछ लोगों की इच्छा आपके पैसों को यहाँ पर छीन लेने की थी। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं ये कहूँगा कि आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें शायद आप संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे। बहुत ज़्यादा उदासी मुझे यहाँ आपकी फीलिंग्स में दिखाई दे रही है। 4 ऑफ कप्स है जो कि दिखा रहा है कि आप यहाँ पर काफ़ी कुछ उदासी भरा जीवन यहाँ जी रहे हैं, यानी कि जो आपको जीवन में चाहिए वो हो नहीं रहा, वो मिल नहीं रहा, और जो हो रहा है वो आपको चाहिए नहीं, उसकी दरकार नहीं है आपको, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ढेरों ऑप्शंस यहाँ पर आने के बावजूद भी यहाँ पर मुझे लगता है आप सही ऑप्शंस का चूज़ नहीं कर पाए और ऑप्शंस को ही यहाँ पर आपने प्रायोरिटी दी, उसी में ही आप उलझे रहे। और एक अच्छे ऑप्शंस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आई, मगर यहाँ पर और लोगों की और अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए या उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देने के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हाथ से छूट गया जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता था। ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गाइस। और साथ ही मैं कहूँगा कि मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि आप यहाँ से कहीं दूर आप जाते हुए बहुत जल्दी ही आप कहीं ट्रैवल कर सको, ट्रैवल करने वाले हो या किया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग कि फैमिली में भी यहाँ पर घर पे भी प्रॉब्लम मुझे होती हुई यहाँ पर नज़र आई है। कुछ लोगों ने आपके घर को भी डिस्टर्ब कर रखा है, कुछ लोगों ने आपके घर को भी तोड़ने की कोशिश की है, जिन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपको एक मन के अंदर एक नेगेटिविटी को आपके दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मुझे इस चीज़ को लेकर के भी दिखाई दे रही है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी ऊर्जाएं हैं जो कि आपको बहुत डिस्टर्ब करती है। घर का सही एक जो होता है ना, परिवार में जाकर के एक सुकून महसूस होता है। दुनिया भर में घूमे आओ मगर यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको वो सुकून भी कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, अपने फैमिली का मैटर कुछ ना कुछ है और वहाँ लड़ाई और झगड़े हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा कि आपको दबाने की जो कोशिश है, आपको जो हराने की कोशिशें की गई हैं, उन सब चीज़ों से भी आप काफ़ी परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, अंदर ही अंदर आहत हो। ऐसे लोगों की कारगुजारियों के कारण यहाँ पर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के आज भी आप एक गिल्ट में हो, बहुत ज़्यादा दर्द में, पेन में यहाँ पर चलते हुए मुझे नज़र आए हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा घटा है जिसको लेकर के काफ़ी परेशानी मन के अंदर छाई हुई है, काफ़ी गिल्ट की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग रातों को नींद भी नहीं ले पाते हो ढंग से, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। लेट नाइट जगना, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके मन के अंदर है। मगर मैं आपसे इस चीज़ को मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपने खुद में अपने आप में ही इतना ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव कर रखा है कि जितनी हालात ख़राब हैं, जितने यहाँ पर आप सोचते हैं उतने नहीं हैं। और अगर आप चाहें तो इस नेगेटिविटी से वन बाय वन स्टेप करके निकल सकते हैं। इतना मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप यहाँ पर इस नेगेटिविटी से निकलना चाहोगे तो बिल्कुल निकल पाओगे, मैं ऐसा यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और साथ ही मैं कहूँगा कि एक जो इस सिचुएशन, जो जिन लोगों ने भी आपको इतना दबाने की, इतना हराने की कोशिशें की है, आपको चोट पहुंचाई है, आपके दिल दिमाग को चोट पहुंचाई है, तो मैं कहूँगा इस सिचुएशन को आपने कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति के कारण या कुछ अपनी फैमिली के लोग हो सकते हैं, कोई रिश्ता हो सकता है जिसके वजह से आपने सब कुछ यहाँ पर झेला है। और यहाँ पर डिवाइन टू सरेंडर भी आप हुए हो, यानी कि कोई ना कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं परिवार के लोग हैं जिनकी खुशियाँ ही आपने अहम समझी और उस खुशियों को, क्योंकि ये खुश हैं तो आप अंदर से खुशी महसूस करते हो, इसीलिए आपने डिवाइन टू सरेंडर होकर के जैसी परिस्थिति आपने दी है ईश्वर, मैं उससे स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, इस हालात में यहाँ पर मुझे दिखाई दे हो और यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नज़र आए हो कि जैसी स्थिति आपने दे दी
मुझे स्वीकार है और आपने डिवाइन को सरेंडर होकर के हर परिस्थिति का सामना यहाँ पर किया है और दर्द का सामना आपने किया है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। तो साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपने कुछ ऐसी भी बातें रही हैं देखिए पास्ट में, जो कि कहीं ना कहीं एक आपका अपने भेदों को दे देना, अपने मन के सारे भेद दे देना, अपनी आगे की प्लानिंग्स दे देना, इन सब चीज़ों ने भी ना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने का काम किया है। यानी कि बड़बोलापन हुआ, या एक मैं कहूँगा कि अपनी सारी की सारी प्रोग्रामिंग किसी को देना, औरों को देना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जड़ रही है आपके जीवन में जो आपने किया है ऐसा। तो मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि जितने भी आपने एफर्ट्स यहाँ पर अपनी लाइफ में लगाए, जितने भी यहाँ पर आपने कोशिश अपनी लाइफ में की हैं आगे बढ़ने की, या पैसों को कमाने की, या आपने जो अपने रिश्तों को बनाने की, तो उसमें मन माफिक रिजल्ट नहीं मिलने से भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस है। यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि जो एक जिस तरह के रिजल्ट्स आप चाहते थे पैसों को लेकर के, जो रिजल्ट कहीं इन्वेस्टमेंट की हो, कोई कार्य किया हो, कोई काम किए हों, तो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलने से भी आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सख्ते में हो, परेशान हो। और साथ ही बहुत सारे ऐसा भी मुझे रिश्तों में भी दिखाई देता है कि रिश्तों में भी आपने बहुत कुछ देने की कोशिश की, मगर वहाँ से उस तरह से जिस तरह से आपको मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो अहमियत मिलनी चाहिए थी, वो यहाँ पर लाइफ में नहीं मिली है। इन सब चीज़ों को भी लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखाई देती है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस। साथ ही मैं कहूँगा आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, अपना ही नहीं, जो आने वाला समय है, जो अब आने वाला समय है, जो बदलाव यहाँ पर आ रहे हैं, जो हुए हैं, वो यहाँ पर अपने आप में ऐसा होने जा रहा है कि यहाँ पर आप अपना ही नहीं, अपने कुल का भी यहाँ पर नाम रोशन करेंगे। एक कैरियर में, कामों में यहाँ पर बहुत बड़ी ग्रोथ, स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको मिलने जा रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और इस नेगेटिविटी से जो पास्ट में आपके साथ में हुआ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो गलत तो हुआ, मगर उनको अपने दिल में बसा के रखना, अपने मन में उसको सोचते रहना, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इन सब चीज़ों ने भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रखी है। इसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और आप देख नहीं पा रहे क्योंकि वो चीज़ें इतनी हावी हुई हैं कि आप आगे का जो अच्छा होना है, जो बहुत ही खूबसूरत होना है, वो आप नहीं देख पा रहे हो, और आपकी एनर्जी से स्लो है क्योंकि आप उन सब बातों को सोचते हो, डिप्रेशन में रहते हो, अंदर ही अंदर परेशान रहते हो। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पर मैं कहूँगा ओवरकम करने की ज़रूरत है। आपने जितनी भी यहाँ पर सिचुएशन ख़राब कर रखी है, उतनी ख़राब नहीं है, बट यहाँ पर आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। जैसा मैंने अभी कहा, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कि एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ के आप निकल सकते हैं, मगर निकलना आप नहीं होगा, ये चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक न्याय आपको चाहिए। मुझे लगता है कि आपका मन यहाँ पर बेचैन है, आप चाहते हैं ऐसे लोग जो आपकी इस दर्द का कारण रहे हैं, जो आपकी तकलीफ़ों का कारण रहे हैं, जो कि आपको बेपनाह दर्द जिन्होंने आपको दिया है, उन आप मुझे लगता है कि यहाँ पर एक जस्टिस मांगते हुए, यानी कि उन लोगों को कर्मा मिले, ये आपकी बहुत बड़ी इच्छा है, और वो चीज़ें यहाँ पर होंगी। डेफिनेटली उनको कर्मा मिलेगा, जैसा भी उन्होंने किया है उसका फल उन्हें भोगना होगा। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, और यहाँ पर जस्टिस आपके मन माफिक आपको रिजल्ट देने वाला है। बैलेंस जो नहीं हुआ है वो बैलेंस होगा। आप बहुत ही न्यायप्रिय हैं, बहुत ही यहाँ पर सच्चाई का साथ देने वालों में से हैं जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, और वही चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर आपके लिए पूरी तरह से एक्शन लेते हुए यहाँ पर, यानी कि पूरी तरह से न्याय आपको मिलेगा। जो लोग भी आपके इस दर्द का कारण है, जो लोग भी आपकी तकलीफ का कारण बने हैं, उनको यहाँ पर कटघरे में यूनिवर्स खड़ा कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर उनका भविष्य, उनका यहाँ पर जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार यहाँ पर आपको फल देने के लिए काम होने जा रहा है यूनिवर्स का। तो ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही एक बहुत ही एबंडेंस लाइफ, एक बहुत ही अच्छी सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है।
क्योंकि यहाँ पर मौजूद है द सन का कार्ड, जो कि दिखा रहा है बहुत ही कम समय में आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत सारे मामलों में तो यहाँ पर आपने अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो किया है। लोग इस चीज़ को भी लेकर के परेशान हैं, यानी कि आपको गिराने का काम किया, आपको दबाने का काम किया, आपको झुकाने का काम किया, आपके कामों को ख़राब करने का काम किया। मगर यहाँ पर आपने जिस बुद्धिमत्ता से अपने एक्शन लिए हैं, अपने कार्यों को अंजाम दिया है, दे रहे हो, उन सब चीज़ों को देख करके कि कोई और होता तो बिल्कुल ही टूट जाता। मगर यहाँ पर आप जिस तरह से कार्य कर रहे हो अपने, यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर ठीक है पैंटिकल यहाँ मौजूद है, जो बहुत सारे सलाह लेकर के बहुत समझदारी से टीम वर्क बना करके, टीम वर्क करके यहाँ बहुत अच्छा काम करने की कोशिशें यहाँ पर चल रही हैं। आपकी लाइफ में आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि आप बहुत ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जाने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़े यहाँ पर एक ऐसी शुरुआत जिसमें कि आपको भारी जीत मिलेगी, ऐसा आपने किया है या करने वाले हो, वो चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत सक्सेसफुल, बहुत बड़ी जीत यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही एक बहुत ही अच्छा दिख रहा है कि मुझे बैंक बैलेंस भी बहुत सारे लोगों के भरते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल है, जो कि फैमिली में खुशियाँ आपकी आने को हैं। यहाँ पर एक फुल अबंडेंस लाइफ आपकी यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ आप यहाँ पर ये टीम वर्क करके यहाँ पर जो भी कार्यों को आप अंजाम दे रहे हो, या जो लोग पहले से जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपने हाथ डाला है और उस पर अमल करके लोगों की इंस्पिरेशन से आप जो भी कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत ऊंचाइयों तक आपको ले जाने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। बाहरी एवेंडेंस लाइफ यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगा एक नेम और फेम भी, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं स्पिरिचुअल हैं, और यहाँ मुझे दिखता है कि एरोफेंट की एनर्जी, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, हो सकता है यहाँ टैरो रीडर हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले लोग हो सकते हैं, या धर्म गुरु हो सकते हैं, या टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, या लेक्चरर हो सकते हैं, या धर्म गुरु हो सकते हैं, और या फिर पुजारी हो सकते हैं, और यूट्यूबर हो सकते हैं। बहुत सारे फॉलोअर्स आपके हो सकते हैं, और आपके पास यहाँ पर जो भी लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, तो उनको आप पल में उनकी समस्या का समाधान दे देते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता की चाबी लगा कर, समझदारी की चाबी लगा करके आप पल में उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, यानी कि ताला खोल देते हैं। यानी कि जो कि बंद ताला जो लोग समझ रहे होते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर भी आप अपनी समझदारी से उन सारी समस्याओं को समाधान करने में सक्षम हो, जो लोग मुझे देख रहे हैं। और आप अगर ये सब भी नहीं हैं, तो मैं कहूँगा कि आप एक बहुत ही ईश्वर को मानने वाले, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, धर्म कर्म में ध्यान रखने वाले लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी मुझे लग रहा है कि आपकी चल रही है। बहुत ज़्यादा दर्द झेला, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली, मगर उसके बावजूद यहाँ पर आपने हार नहीं मानी, और ये स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। और आप एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के रूप में मुझे यहाँ नज़र आए। बहुत बड़ी सक्सेस आपका वेट कर रही है, और जिसमें कि बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे आपके पीछे पीछे, यानी कि एक बहुत ही बड़े योद्धा के रूप में आपकी पहचान यहाँ पर आने वाले समय में होती नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो आपने शुरुआतें की हैं उन सब चीज़ों को देख करके भी यहाँ पर लोगों के हौसले पस्त हैं। उन लोगों के हौसले पस्त हैं जो लोग अपने आप को बहुत बड़े मास्टर समझते थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि आप तो हेड मास्टर हैं। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी समझदारी के आगे इनकी सारी चालें धरी की धरी रह गई हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। साथ ही बहुत बड़े मैनिफेस्टर्स भी आप लोग हैं, यानी कि मैजिशियन की ऊर्जा है यहाँ पर। एक बहुत पावरफुल कार्ड, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। आपके जिसको भी आप मानते हैं उनका संग साथ आपके ऊपर है, यानी कि ऊपर विशेष ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, और आप जो भी चाहें वो करने में सक्षम हैं। यानी कि जो भी आप करना चाहें अपनी लाइफ में वो आप कर सकते हैं। इतनी पावर्स हैं आपके अंदर। नंबर 1 की पावर्स मैं कहूँगा हैं आपके पास, सूर्य की पावर है। और सूर्य यहाँ पर, और सूर्य की मैं आपको बताता ही हूँ कि सूर्य वो प्लैनेट जिसके पीछे और प्लैनेट्स को घूमना पड़ता है, इर्द गिर्द घूमना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी ऊर्जाओं में मैं आपको देख रहा हूँ, और बहुत ही ज़्यादा
एक मुझे लगता है कि एक बहुत ही समझदार व्यक्ति लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लोग मुझे देख रहे हैं। और जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा होने से, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने लाइफ में चाहा है, वो मिलने से कोई भी यहाँ पर नहीं रुक सकता। और यहाँ पर आप बहुत ही ऊंचाइयों तक जाने की यहाँ पर पूरी तरह से ऊर्जा, यहाँ पर मेरे पास जो एनर्जीज मौजूद हैं, उससे लगता है बहुत बड़ा एक खूबसूरत समय आपके जीवन में यहाँ आने वाला है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि कैरियर में भी एक बहुत बड़ा मुकाम आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि एक मैं कहूँगा, इन लोगों को तो आपने इग्नोर किया, इन लोगों को, जो लोग आपके इस दर्द का कारण रहे हैं, जो उन लोगों ने आपको दबाने का, झुकाने का काम है, उन लोगों को लगातार आप इग्नोर करते हुए अपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस नज़र आ रहे हैं, अपने कैरियर पर आपका दिमाग है और आप इसको करते हुए बहुत बड़ी ऊंचाइयों को यहाँ पर प्राप्त करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। साथ ही बहुत सारे लोग हैं आपका यहाँ पर भला बन करके साथ में रहते हैं, मगर यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी अब भी यहाँ पर आपकी इर्द गिर्द है और आप पूरी तरह से नज़रें बनाए हुए हो उनके ऊपर भी। और आपको चाहिए कि ऐसे लोगों को सतर्क करें कि मेरी निगाहें हैं आपके ऊपर, मैं समझती हूँ, मेल फीमेल जो भी मुझे देख रहे हैं, तो आपको बताने की उनको ज़रूरत है कि हाँ, मेरी निगाहें हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हर चीज़ को मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। ऐसा मैं आपको यहाँ पर कहने के लिए कहूँगा कि पूरी तरह से नज़र बना के रखिए। कुछ लोग ज़रूर अभी भी मतलब आप बेखबर होने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर ऐसे लोगों की है आपके पास में इर्द गिर्द जो नेगेटिव करना चाहते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते अब भी। तो गाइस, मैं यहाँ पर कहूँगा कि एक जो भी आपके मन में जो कि पास्ट की बातें हैं उनको रिलीज़ कीजिए, उनको हटाइए। और यहाँ पर जो भी लोग आपके लिए धोखे का सबब बने हैं, जिन्होंने बिच्छू बन करके डंक मारा है आपको, और यहाँ आप पास्ट की बातों को लेकर के ओवर थिंकिंग जो आप करते हो उसको आप यहाँ पर ख़त्म कीजिए। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत, आपको बिल्कुल मैं कहूँगा यहाँ पर आपको इल्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न को त्यागना होगा और लैक ऑफ फोकस करके, बिल्कुल एक फोकस्ड करके जिस तरफ भी लगना है, एक बिल्कुल लग जाइए और बिल्कुल कन्फ्यूज़न में नहीं रहना और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं रहना। ये मैं आपसे बार बार आपसे कह रहा हूँ। और इल्यूज़न से बाहर निकलने की ज़रूरत है और समझ करके, बहुत सोच समझ के हर चीज़ को चूज़ करने की ज़रूरत है। ऐसा मैं यहाँ पर आपको गाइड करना चाहता हूँ। साथ ही मैं ये कहूँगा यहाँ पर इस जो आने वाला समय है, किंग ऑफ पेंटिकल भी यहाँ मौजूद है, जो दिखा रहा है कि आपके पास नहीं होगी किसी भी चीज़ की कमी। यानी कि ईश्वर बस बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड सेट तो आपको दे ही रहे हैं और साथ ही आपको एक एबंडेंस लाइफ भी आपको दे रहा है, वो भी आपको बहुत ही खूबसूरत अंजाम यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि जितने भी एफर्ट्स आपने अब तक लगाए हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, तो उसमें भारी एबंडेंस लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के आप चलने वाले हैं, बहुत अथॉरिटी आपको मिलती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और ठीक इसी तरीके से जिस तरह से यहाँ पर आप अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कार्यों को अंजाम दीजिए और इसी तरह से आप अपने कार्यों पर फोकस्ड होकर के लगे रहिए। और यहाँ पर नेगेटिविटी को त्यागने की ज़रूरत है, ये चीज़ें मैं आपसे बता चुका हूँ। एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं इनके लिए क्या गाइडेंस है। मैनिफेस्टेशन देखिए, कहीं ना कहीं जैसे ये चीज़ यहाँ पर मैंने अभी कहा, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर है। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, इसमें कोई दरार नहीं। जो आप चाहेंगे, क्योंकि आप मुझे लगता है ईश्वर की विशेष ब्लेसिंग्स आपके सर के ऊपर है, आपके संग साथ उनका जिनको भी आप मांगते हैं उनका संग साथ आपके साथ है। तो आप जो भी आप मांगेंगे वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है और जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलना तय है। आपको सपनों का पूरा होना बिल्कुल तय है। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उन सब चीज़ों का पूरा होना यहाँ पर बिल्कुल तय मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
हीलिंग देखिए, यही मैं कहना चाह रहा था। यहाँ पर देखिए, हीलिंग की आवश्यकता है आपको। जो चीज़ें मैंने अभी बोला कि आपको बिल्कुल त्यागनी होंगी, पास्ट की बातों को त्याग दीजिए। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आपने बना रखी है, प्लीज़ इन सब चीज़ों से आप ओवरकम कीजिए। और यहाँ पर आपको हीलिंग दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको जो भी अपने बॉडी माइंड स्पिरिट जो भी कुछ यहाँ पर आपको उन सब चीज़ों को, आपके माइंड बॉडी स्पिरिट को, सबको हील करने के लिए यूनिवर्स कार्य कर रहे हैं। इनर पीस, शांति नहीं है ना मन के अंदर। देखिए सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि अपने स्पिरिचुअल पाथ भी आपने चुन रखा है, ईश्वर के समीप भी आप लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं एक अंदर से शांति नहीं है। तो सबसे पहले उस शांति का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अंदर से खुश नहीं होंगे तो वो खुशी झूठ नकली हंसी हंसने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा। मेडिटेशन सबको करने की आवश्यकता है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेडिटेशन ज़रूर करें, 20 मिनट 15 मिनट का अवश्य करें। सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशंस को बिल्कुल यहाँ पर अंदर ही अंदर बांध करके रहने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेशंस को, जो भी आपके अंदर चलता है, जो भी क्रिएटिविटी है, उसको आप खुले रूप से यहाँ पर लोगों के सामने रखिए। बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए। और जो भी अपने मन के अंदर के भाव हैं उसको प्रकट करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और साथ में पीस, शांति की आपको आवश्यकता है। मेन यहाँ पर मैं बार बार आज रिपीट कर ही रहा हूँ कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ सबसे पहले ज़रूरत है अपने मन को शांत करने की, अपने दिमाग को शांत करने की। तो ये यहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस में आई है कि आप शांति रखिए, सब कुछ सही होगा और जो आप चाहते हैं वो आपको होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपने यहाँ पर, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर दर्द तकलीफ़ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो उस सब चीज़ों से एक बहुत बड़ी अवेकनिंग से आप गुजर रहे हैं और हीलिंग का प्रोसेस जारी है। तो गाइज़ यहाँ पर सब कुछ जो भी कुछ होगा, जो आप चाहेंगे वो आपको बिल्कुल यूनिवर्स देने के लिए तैयार है। और आपको बिल्कुल टेंशन से बाहर रहने की ज़रूरत है और मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो गाइज़ ये थी आज की मेरी रीडिंग, और आज की इस रीडिंग को मैं करूँगा अब यहीं समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और जिन लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ मुझे ज़रूर यहाँ पर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और मैं अब लूँगा इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।